और धारी देवी के लिए दो रास्ते हैं, एक सड़क में ऊपर से आके जो मेन माता का दरबार है वहाँ से आ सकते हैं, और एक इधर पीछे से भी है, आप आना चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं। धारी देवी के मंदिर को, चट्टान को हिलाया और शाम को 3 बजे के आसपास ये हुआ है, और 5 बजे के आसपास केदारनाथ में आपदा आ चुकी थी, और वो है शेर की आकृति। और ये जागृत शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि माँ के 3 रूप होते हैं। वो दिन में 3 रूप बदलती है अपने। सबसे सुबह के टाइम वो छोटी बच्ची के रूप में होती है, दिन में वो एक युवती के रूप में होती है, और शाम को एक वृद्धा के रूप में होती है। तो जिसकी जैसी किस्मत उसको वैसे स्वरूप के दर्शन होते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है धारी देवी स्पेशल व्लॉग। श्रीनगर में रहते हैं और माँ धारी देवी का स्पेशल व्लॉग नहीं बनाया तो हमारे व्लॉगर होने का क्या फायदा। कितने टाइम से हम यहाँ पे हैं। हमने पहले वैसे बना दिया था, लेकिन हम एक अपना व्लॉग धारी देवी को ही समर्पित करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज धारी देवी पे व्लॉग बनाया जाए। तो जो ये जगह है धारी देवी मंदिर की जगह, इसको कलियासौड़ बोलते हैं। और इसका कलियासौड़ बोलने का मतलब ये है कि जो धारी देवी माँ है ये काली माता का ही स्वरूप है, इसलिए इस जगह का नाम कलियासौड़ है। और ये जागृत शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि माँ के 3 रूप होते हैं। वो दिन में 3 रूप बदलती है अपने। सबसे सुबह के टाइम वो छोटी बच्ची के रूप में होती है, दिन में वो एक युवती के रूप में होती है, और शाम को एक वृद्धा के रूप में होती है। तो जिसकी जैसी किस्मत उसको वैसे स्वरूप के दर्शन होते हैं। वैसे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम फिलहाल अभी मंदिर के बाहर से ही आपको दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ का। और धारी देवी मंदिर जो है, कहते हैं कि 4 धाम यात्रा तभी पूर्ण होती है जब धारी देवी के दर्शन किए जाते हैं। और वैसे तो ये शुरू से ही फेमस है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्धि तब आई जब 2013 में आपदा आई थी, क्योंकि उस समय डैम का प्रोजेक्ट चल रहा था। तो बहुत लोग आए थे, बहुतों ने मना कर दिया कि इसको नहीं हिलाएंगे धारी देवी माता के, क्योंकि ये चट्टान पे बनी हुई थी इनकी मूर्ति। फिर एक जो साउथ के प्रोजेक्ट वाले आए, उन्होंने बोला ठीक है, हम पूरी चट्टान को ही उठा देंगे पानी में से। तो उन्होंने जैसे शाम को 3 बजे के आसपास ये चट्टान को उठाया, धारी देवी के मंदिर को, चट्टान को हिलाया, और शाम को 3 बजे के आसपास ये हुआ है, और 5 बजे के आसपास केदारनाथ में आपदा आ चुकी थी। ठीक 2 घंटे बाद बहुत बड़ी आपदा आ गई थी। तब से ज्यादा प्रसिद्धि हो गई है धारी देवी मंदिर की, और धारी देवी को ही इस पूरे क्षेत्र की रक्षक भी कहा जाता है। चलो आपको ले चलते हैं माता के दरबार में। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ से एंट्रेंस, और यहाँ से जाते हैं अंदर धारी देवी के लिए। अगर आप हाईवे से आ रहे हैं तो यही है वो गेट। यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ पैदल जाना पड़ेगा, और आते हुए चढ़ाई है थोड़ी सी, और दूसरा रास्ता आपको बाद में शीतल बताएगी। तो दोस्तों, हम जा रहे थे अभी धारी देवी मंदिर, तो हमने देखा कि यहाँ पे भी जैसे कि केदारनाथ में घोड़ों वाली सवारी शुरू हो रखी है। चलो वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो अपनी क्षमता से जाएं। चल, यहाँ तो इतना ऊंचा है भी नहीं, जैसे मान लो केदारनाथ वैष्णो देवी है, छोटा सा ही है, थोड़ा सा ही है, ऐसे ही पहुँच जाएंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन लोग फिर भी यहाँ घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम अभी थोड़ी देर पहले ही निकले थे, तो बहुत गर्मी हो रही थी रास्ते में, लेकिन अभी यहाँ तो बारिश शुरू हो गई है। और धारी देवी के लिए 2 रास्ते हैं, एक सड़क में ऊपर से आके जो मेन माता का दरबार है वहाँ से आ सकते हैं, और एक इधर पीछे से भी है, आप आना चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं। लेकिन मंदिर जाना है तो थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी चढ़ाइयाँ चढ़ो, दर्शन तो तभी अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो शीतल ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। ये श्रीनगर से 15 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग से 16 किलोमीटर दोनों के बीच में पड़ता है। तो आप अगर रुद्रप्रयाग से श्रीनगर की तरफ आ रहे हो, या श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की तरफ जा रहे हो, या 4 धाम यात्रा कर रहे हो, तो आपको भी विजिट कर सकते हैं। और पीछे झमाझम बारिश हो रही है। और ये जो धारी देवी मंदिर है वो अलकनंदा नदी, जो गंगा का स्वरूप है, उसके साथ इसका मिलन होता है। यहाँ पे देखिए, बीच में, उसी के बीच में स्थापित मंदिर है। ये उठा रखा है। शीतल ने जैसे बताया था कि पहले ये जो मंदिर था वो नीचे हुआ करता था, और मैंने एक बार वो दर्शन भी किया। अगर मुझे वो फ़ोटो मिल गई पुरानी तो मैं आपको शेयर करूँगा कि ये नीचे हुआ करता था। इसको अपलिफ्ट करके ऊपर लाया है यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, पिलर्स भी दिख रहे होंगे आप। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले करते हैं सबसे पहले दर्शन। थोड़ी सी बारिश रुक जाए तो चलते हैं फिर दर्शन करने। बारिश हो रही है और शीतल का छाता बहुत काम आ रहा है हमारे। एक छोटा सा मार्केट, और किसी को कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी है तो यहाँ से भी कर सकता है। जैसे कि हर तीर्थ स्थान में होता है, हरिद्वार वगैरह में भी सेम वही है, माला, लॉकेट, सुहाग का सामान, हाँ, मिल सकता है यहाँ पे। चलो
दोस्तों ये एंट्रेंस है धारी देवी मंदिर का और अब हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने। तो चलो चलते हैं आप लोगों को भी दर्शन कराने। और हमने प्रसाद पहले ले लिया था ऊपर ही। और यहाँ पे मानताएं पूरी होती होगी इसलिए लोगों ने चुन्नियाँ और घंटियाँ बांध रखी है। आप लोगों को भी अगर माँ से कुछ मांगना है तो यहाँ पे चुन्नी बांध जाए और श्रद्धा से मांग ले, तो जब पूरा होगा तब आके खोल देना। या फिर कई लोग घंटी चढ़ाते हैं तो यहाँ पे घंटियाँ भी बंधी हुई हैं, ये देखो। और जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको पूरा भक्ति से भरा हुआ माहौल महसूस होगा। चलो ले चलते हैं माँ के दरबार में। और क्योंकि ये यात्रा सीज़न है, हम तो वैसे बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन माँ जब जब बुलाती है हम फिर आ जाते हैं। इस बार भीड़ ज़्यादा है, बट कोई नहीं, माँ ने बुलाया है तो दर्शन भी हो जाएंगे। और वैसे भी आज मदर्स डे है तो हमने माँ के दरबार में तो आना ही था। जैसे और देवियों की डोली इधर उधर ले जाई जाती है, मतलब गंगा स्नान या फिर कभी कोई माँ अपने मायके जाती है, मतलब बहुत सारे आपने सुना होगा यात्राएं होती है, डोली यात्रा। लेकिन धारी देवी कहीं नहीं जाती है, वो हमेशा यहीं रहती है, उनकी कोई डोली नहीं निकलती है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, जनहित में जारी। चट्टान है, इस पे पूरी शेर की आकृति बनी हुई थी। तो अब कुछ ही मतलब अब जितना एरिया ऊपर आया है उस चट्टान में पूरा शेर का मुंह दिखता है और वो है शेर की आकृति। आप लोग भी एक बार देख लो। वो ऊपर से सारे लोग आ रहे हैं पूरी चढ़ाई उतरते हुए माता के दर्शन के लिए। और हम लोग भी वहीं से ही आए हैं, मतलब मैंने आपको दो रास्ते बताए हैं, एक वो चढ़ाई वाला और एक वहाँ सीधा सीधा सिंपल है, वैसे जिसको सही लगे। पर हम लोग वहीं से आए क्योंकि मेन द्वार वहीं बना हुआ है और यह है माता का प्रवेश द्वार। चलो चलते हैं दर्शन के लिए। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पर फोटो खींचना सब मना है। 1 hour later. और हम अंदर माता के दर्शन करके आ गए हैं और वहाँ से बाहर निकल के ये वो स्थान है जहाँ पे हवन वगैरह होता है। और यहाँ ये लकड़ियाँ वगैरह आपको दिख रही होगी, हवन सामग्री। तो चलते हैं आगे। और ये है निकासी द्वार, इधर से हम आए थे दर्शन करें और यहाँ से हम अब बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट है, बेंचेस लगे हुए हैं, रोटरी क्लब वालों ने वो कर रखा होगा डोनेट, तो उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिए जैसे शीतल ने बता ही दिया था आपको। और माता की मूर्ति थी, उसी के जस्ट बगल में गणेश जी की मूर्ति और भैरवनाथ जी की मूर्ति भी रखी हुई थी। तो अंदर फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, बट अगर मेरी पुरानी कोई वीडियोस फोटोज़ वगैरह रही होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा था वो, मतलब कैसा है, अभी भी वैसा ही है जस्ट, तो वो भी दिखा देंगे आपको। दोस्तों आपको दिखाते हैं, यहाँ इतनी से लेके इतनी तक हर तरह की घंटी है और सब लोगों की मनोकामना पूरी होने के बाद चढ़ाई गई है। लोग मांगते होंगे, माता देती होगी, फिर वो अपना घंटी यहाँ दे के जाते हैं। फिर वो देखो कितना बड़ा घंटा है, तो पूरे में घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। और ये भी बहुत अच्छा हो गया कि जैसे ही हम यहाँ आए थे तो बारिश हो गई, हम जैसे ही नीचे आने लगे तो बारिश एकदम से बंद हो गई। तो ये भी माता का ही एक वो था कि आज हमें दर्शन करने ही थे, इसलिए हम अचानक से हमारा प्लान बना और हम यहाँ पहुँच गए और हम दर्शन भी कर दिए टाइम से। 5 ही बज रहा है अभी और इसकी तो अभी ड्यूटी भी है शाम को 8 बजे, तो इसको 8 बजे भी छोड़ना है। तो ये था हमारा अभी मंदिर का टूर। अभी नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आके मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एक आस्था में डूबा हुआ शांत प्लेस, माता के दर्शन, बहुत दिल को सुकून मिलता है, वाइब्स बहुत अच्छी आती है और पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी यहाँ पे। अच्छा लगा, इतनी भीड़ है पर फिर भी माहौल बहुत अच्छा है, शांत एकदम, सिर्फ भक्ति भाव दिख रहा है सब जगह। हमारा तो लक इतना अच्छा था कि भीड़ भी कम मिली, हमें फटाफट दर्शन हो गए। और जबकि यात्रा का टाइम है, भीड़ बहुत होती है। जाते हुए घंटी नहीं बजा तो इसलिए हम बजा ले रहे हैं और हम चलते जूते और चलते हैं नीचे नहीं पुल पे। और ये है झूला पुल और इस पर जाके बहुत ही मज़ा आता है। तो चलो आप लोगों को भी ले चलते हैं।
और व्यू बहुत अच्छे हैं, फोटोग्राफी वगैरह का बहुत अच्छा व्यू है। माता के दर्शन के बाद जिन्हें शौक है फोटोग्राफी और रील्स का, वो आके यहाँ पे अपनी रील्स भी बना सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। वो देख रहे हैं आप लोग, ये पुराने ज़माने की ट्रॉली टाइप है। तो जब ये नहीं बना था तो उसी से आते जाते थे। वो सामने धारी गाँव है, धारी देवी माता के नाम पर बना हुआ है, तो लोग इसी से आते जाते थे। गढ़वाली लोग तो बोलते हैं ना कि इन चीज़ों के लिए एक्सपर्ट होते हैं। ये तो पुल बाद में बना है। और यहाँ बोटिंग भी होती है, तो जब आप लोग आए तो बोटिंग अगर करना चाहते हैं तो बोटिंग भी कर सकते हैं। और शीतल तो झूला पुल में रिलैक्स, ठंडी हवा चल रही है। इसके लिए तो जन्नत है, जन्नत। इसके लिए तो जन्नत है ये। इसको गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे। आहा, ये तो जाने का मन नहीं कर रहा है इसका। यहीं पे झूला, बोल रही मैं झूला पुल में ही 1-2 घंटे बिताऊंगी आराम से। क्यों? ड्यूटी भी तो है। और पीछे ये है मंदिर, कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ अलकनंदा नदी के तट पे कहीं या फिर बीच में कहीं, अति सुंदर। और एक बात और, आपको आवाज़ आ रही हो या नहीं आ रही हो, ये तो वीडियो जब मैं एडिटिंग करूँगा तभी पता चलेगा। बट वहाँ से घंटियों की बजने की आवाज़ आ रही है, भक्तजन वहाँ से घंटी बजा रहे, तो यहाँ तक उसकी आवाज़ आ रही है। वाइब्स इतनी अच्छी है, जैसे शंख की नहीं होती, इतनी मधुर ध्वनि लग रही है। दोस्तों, आपने देखा कि अभी यहाँ से एक स्कूटी भी गई है, तो इस पुल से लोग स्कूटी वगैरह भी ले जा लेते हैं। मतलब इसकी मजबूती भी सही है। भले ये झूला पुल है और धारी गांव तक जाने का और वहाँ से यहाँ आने का यही एक रास्ता है, तो लोग इसी से स्कूटी से भी आ रहे हैं और पैदल तो सभी घूम रहे हैं। खैर, और इस पुल पे भी एक बानर सेना है राम सेतु की तरह, और ये इनका पूरा अधिकार है, ये इनका क्षेत्र है। ये भी अपना मजे में मंदिर की घंटियाँ सुन रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर की वाइब से मजा ले रहे हैं। दोस्तों चलो, हमने हवाओं के आनंद ले लिए हैं, फोटोज़ खींच ली है, हम चलते हैं नीचे। फ्रेंड, जब हम पिछले साल आए थे तो ये वाली रेलिंग नहीं हुआ करती थी, अभी ये हो गई। तो यहाँ पर टूरिस्ट या फिर माता के दर्शन करने आ रहे हैं भक्तजनों के लिए आरामदायक हो गया, थोड़ा पकड़ के चल सकते हैं इसको। दोस्तों, और यह है घोरनाथ भैरव बाबा का मंदिर, और कहते हैं कि माता के दर्शन के बाद यहाँ दर्शन करना होता है, तभी माता के दर्शन कंप्लीट होता है। ये माता का आशीर्वाद है बाबा भैरवनाथ को। जय बाबा भैरवनाथ। तो फ्रेंड्स, भैरव बाबा जी के भी आशीर्वाद ले लिया है, दर्शन कर लिए, और देखिए पसीने की धाराएं, चढ़ाई है थोड़ी सी ना। अब नाइट ड्यूटी थी और मैं सोई नहीं, इसलिए आप हो रहे हालत खस्ता। और फ्रेंड्स, भैरव बाबा का जो वाहन है वो है डॉगी, कुत्ता। तो ये यहीं पे देखो भैरव बाबा के गेट के आगे बैठा हुआ है। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ से इधर आए हैं, यहाँ नीचे सामने जाके बोटिंग होती है, तो हमने कहा एक बार नीचे चलते हैं, आप लोग को यहाँ का व्यू देते हैं। तो चलो चलते हैं, क्योंकि नदी के किनारे है तो बीच जैसा व्यू है, वैसा ही लग रहा है जैसे एक बीच होता है, लेकिन ये वैसा बीच नहीं है जैसे गोवा वगैरह के होते हैं। ये मंदिर वाला बीच है, यहाँ से बोटिंग होती है, और ये बोटिंग जो है ये उत्तराखंड टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है। इसमें बोट्स में लिखा हुआ भी है उत्तराखंड टूरिज्म। और धारी माँ के चरणों में माँ गंगा का स्वरूप अलकनंदा नदी का स्पर्श रहता है, और इसी जल को हम भी स्पर्श करके माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। जय गंगा मैया। शीतल जल और शीतल में और शीतल हवा, क्या मौसम है। वाओ, जय गंगे मैया, जय धारी मैया। तो फ्रेंड्स, ये पीछे आपको उत्तराखंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ बोट्स वगैरह भी लगी हुई हैं। तो यहाँ से ये एक राउंड लगा के आती है पूरा अलकनंदा नदी ओ दूर तक, और वहाँ से फिर वापस आती है। तो ये भी आप लोग अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो धारी देवी के ही जस्ट इधर पे सामने नीचे की तरफ यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इसका भी आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा धारी देवी का ब्लॉग। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, माँ धारी देवी के चरणों में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, और जय माँ धारी देवी, और नमो पार्वती पते, हर हर
महादेव। ओ क्या वेग आई है, देखो भगवान का नाम सुनते ही ये देखिए, आपको सुनाई दे रही होगी नहीं दे रही होगी कोई आइडिया नहीं है मुझे, बट पीछे देखिए क्या, शिव जी का नाम सुनते ही एक बार और हो जाए फिर, नमो पार्वते पते हर हर महादेव। और फिर से आगे देखिए वेग। बहुत अच्छा है। बाय। तो फ्रेंड्स, शीतल और मैं जा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं, ये देखो बाल भी देखो, नागराज बन गया हूँ मैं। वो कॉमिक्स नहीं थी, राज कॉमिक्स नहीं आती थी, शीतल ने तो बहुत पढ़ी होगी कॉमिक्स, तो उसमें नागराज नहीं ना ऐसे बाल उसके खड़े रहते थे, टी ऐसे ही मेरे बाल हो रखे हैं। ठंडा ठंडा मौसम, आहा, ये शहरों में नहीं मिलेगा आपको, ये ऐसे ही पहाड़ों में, आहा, मौसम भी एकदम सुहाना, जी कहता है कि यहीं रुक जाए।